ये एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपने लैविश लाइफस्टाइल के लिए बहुत मशहूर होती है। इस वीडियो के लिए हम इसका नाम रख लेते हैं लूसी। तो लूसी के इंस्टाग्राम पे 10 लाख से ऊपर फॉलोअर्स होते हैं। यही नहीं, इसका एक ओनली फैंस चैनल भी होता है और जिसको पता है ओनली फैंस क्या होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये साल के 10 से 15 करोड़ रुपए तक कमा लेती थी। ये जो इसका फेमस लाइफस्टाइल होता था, ये उसको सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से दिखाती थी, इधर उधर घूमने जाती थी, बढ़िया शॉपिंग करती थी। पर एक रात क्या होता है, ये होती है अपने मियामी वाले फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ और इनकी हो जाती है लड़ाई। तो गाइस अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि गलती किसकी थी, पर इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पहुंच जाती है, हाथापाई तक पहुंच जाती है और लूसी बहुत घबरा जाती है। लूसी ये तक बोलती है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है, जो इससे हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा भारी भरकम था, वो इसकी तरफ मारने भागता है। लूसी डर के मारे किचन में चले जाती है और अपने हाथ में एक चक्कू उठा लेती है अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस तो क्रिश्चियन उसकी तरफ मारने दौड़ता है और लूसी डर के मारे क्रिश्चियन की तरफ वो चक्कू फेंक के मारती है, जिससे वो चक्कू सीधा डायरेक्टली क्रिश्चियन की छाती में घुस जाता है और क्रिश्चियन उधर ही टाइप फिस हो जाता है। तो लूसी डर के मारे 911 पे फोन कर देती है और 911 की एम्बुलेंस आती है जल्दी। तो क्रिश्चियन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पर क्रिश्चियन अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाता। तो पुलिस जो होती है वो लूसी के साथ इंटेरोगेशन करती है, जहां पर लूसी उन्हें साफ साफ बता देती है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ये चीज हो गई। तो पुलिस भी क्या करती है, पुलिस उसको जाने देती है। उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट्स चेक करती है और ये पता लगता है कि उनके घर से लड़ाई की काफी बारी कंप्लेंट आती थी, आसपास के लोग बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते थे। पुलिस उनके पास काफी बारी गई भी है और ये रोज रोज का मामला था। 3 महीनों में पुलिस उनके घर पे 13 बारी जा चुकी है लड़ाई की वजह से। तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है और इस बार जो है वो लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई और ये एक हादसा हो गया। तो पुलिस भी सोचती है कि लूसी ने ये चीज अपने सेल्फ डिफेंस में करी है और केस क्लोज्ड। पर अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। क्रिश्चियन का परिवार जो होता है उसको लूसी की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वो एक लॉयर को हायर करते हैं ताकि इस केस की बड़े तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई जाए। जिस टाइम क्रिश्चियन की फैमिली क्रिश्चियन के फ्यूनरल के लिए पैसे इकट्ठा कर रही होती है और गो फंड मी पे डोनेशन की मांग कर रही होती है, उसी टाइम लूसी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो टेक्सास में 12 करोड़ रुपए का एक घर खरीद लेती है। बताओ ये दुनिया कितनी खराब है। कम पैसे होने के बाद भी क्रिश्चियन का जो परिवार होता है वो पुलिस पे प्रेशर बनाता है कि इस केस को रीओपन करा जाए। पुलिस को आखिरी में ये केस रीओपन करना पड़ता है और पुलिस उन टाइम्स को रिव्यू करती है जब पुलिस को इनकी घर पे लड़ाई की वजह से इनके घर पे आना पड़ा। 13 बारी जो इनकी पुलिस घर पे आई थी वो वाले टाइम वो रिव्यू करती है और पुलिस को यह बात पता लगती है कि अक्सर जब भी इनकी लड़ाई होती थी लूसी ही वो होती थी जो हाथापाई शुरू करती थी और क्रिश्चियन के मारने भागती थी। तो पुलिस को यह बात पता लगती है कि पिछले साल लास वेगस में लूसी ने क्रिश्चियन के सर पे एक ग्लास फोड़ दिया था, जिसकी वजह से लूसी अरेस्ट भी हो गई थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज और मिलती है जिसमें दिखता है कि क्रिश्चियन और लूसी जब एक लिफ्ट में थे तो लूसी ने क्रिश्चियन के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी थी और क्रिश्चियन को मारना शुरू कर दिया था। तो इन सब के बाद पुलिस को फाइनली लूसी के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद उस रात इनकी लड़ाई हुई ही नहीं थी, शायद उस रात क्रिश्चियन लूसी की तरफ मारने भागा ही नहीं था। उसके बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है जिनसे पुलिस का जो शक होता है लूसी के ऊपर वो यकीन में बदल जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि क्रिश्चियन को जो चोटें लगी थी वो चोटें तभी पॉसिबल है जब चक्कू को ऊपर से नीचे ऐसे मारा जाए, ना कि किचन में एक कोने से दूसरे कोने तक फेंका जाए। तो 4 महीने की आजादी के बाद पुलिस को फाइनली लूसी की लोकेशन मिल जाती है। लूसी उस टाइम हवाई में बढ़िया वेकेशन कर रही होती है, बढ़िया एंजॉय ले रही होती है, पर उसको क्या पता होता है कि उधर ही उसकी धरपकड़ हो जाएगी और वही होता है। ये है लूसी की पिक्चर उसके अरेस्ट के बाद। तो लूसी के ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगते हैं और उसको फाइनली जेल हो जाती है और ये सारा का सारा इंसिडेंट होता है मियामी फ्लोरिडा में। तो भाई अब मैं तुमको कह रहा हूं कभी मियामी फ्लोरिडा घूमने जाओ तो थोड़ा बच के रहना। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, बहुत बढ़िया जगह है, जाओ घूम के आओ। ये देखो मेरी पिक्चर अभी गया था मैं घूमने, बताना कैसी लगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो अगर तुम्हें इस लड़की की न्यूज भी देखनी है तो।